पाकिस्तान और सऊदी अरब में मुफाहमत की 27 याददाश्तों पर दस्तखत। खुसूसी तकरीब में मुआहिदों का तबादला। IMF से कर्ज मुआहदे के लिए सऊदी अरब का किरदार इंतहाई अहम रहा। मुआशी सूरत हाल बेहतर हो रही है। उम्मीद है कि यह कर्ज प्रोग्राम आखिरी होगा। वजीर आजम का $2 अरब की सऊदी सरमायाकारी का खैर मकदम। सऊदी वजीर सरमायाकारी से मुलाकात में निजकारी प्रोग्राम से आगाह किया। सऊदी वक्त की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। सऊदी अरब के आला सतह के तजारती वफ्द की आर्मी चीफ से मुलाकात। वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फाले ने जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात नतीजा खेज करार दे दी। आर्मी चीफ की सऊदी वफ्द को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। सऊदी फरमारवा सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की पाकिस्तान के लिए गैर मुतज़ल्ज़ल हिमायत पर इजहार तशक्कुर। दो तरफा ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तानी अवाम सऊदी अरब के लिए इज्जत और मोहब्बत रखते हैं। आर्मी चीफ की गुफ्तगू। Agreements and MOUs totaling 27 that will be signed throughout the day. Many of them have already been negotiated and agreed and will be announced today, over $2 billion. सऊदी अरब का पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करने का ऐलान। सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फालेह ने पाकिस्तान को दूसरा घर करार दे दिया। पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने के अज़्म का इजहार। पाक सऊदिया ताल्लुकात की तारीख तवील है और दोनों मुमालिक स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। पाक सऊदिया बिजनेस फोरम से खिताब में दो तरफा तिजारत के फरोग में SIFC की कोशिशों की तारीफ। 5 IPPs का रज़ाकाराना तौर पर मुआहिदे खत्म करने पर इत्तेफाक। वफाकी काबीना ने मुआहिदे मंसूख करने की मंजूरी दे दी। 400 अरब रुपए से ज़ायद की बचत होगी। सारफीन को सालाना 60 अरब रुपए रिलीफ मिलेगा। 5 IPPs ने ज़ाती मफाद पर कौमी मफाद को तरजीह दी। वज़ीर आज़म का मालिकान को खिराज तहसीन। दीगर IPPs से भी मुआहिदों पर बदतरीज नजरसानी करके बिजली टैरिफ में कमी लाएंगे। माजी के एक संग दिल हुक्मरान ने अवाम को महंगाई की चक्की में पीसा। काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म की बानी PTI का नाम लिए बगैर तनकीद। वफाकी वजीर तवानाई बिजली की पैदावार कंपनीज के साथ बाहमी मुशावरत करके कीमतों में कमी लाने के लिए पुरआज़्म $10 फी यूनिट कीमत करना हदफ करार दे दिया। अवैध लगारी का बिजली सेक्टर की खरीदो फरोख्त के लिए आजादाना माहौल पैदा करने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने IPP से मुआहिदे खत्म करना खुश आइंद करार दे दिया। तहरीक जारी रखने का ऐलान। कैपेसिटी पेमेंट की मद में बचने वाली रकम से बिजली के बिल्स में रिलीफ दिया जाए। बिल्स में आयद फिक्स्ड टैक्सेस खत्म किए जाएं। अमीर जमाते इस्लामी का मुतालबा। मुख्तलिफ कंपनीज का 29 अरब रुपए का टैक्स फ्रॉड और 128 अरब रुपए सेल्स टैक्स चोरी की निशानदही। वजीर खजाना का टैक्स फ्रॉड किसी सूरत बर्दाश्त न करने का ऐलान। चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने वाज़ेह कर दिया, किसी को छोड़ेंगे नहीं। कोई मुलाजिम हो या टैक्स दहिंदा जो भी मुलव्विस हुआ कार्रवाई करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में अमन और अमान के लिए कौमी क़यादत एक पेज पर। तमाम सियासी जमातों ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को कलअदम जमात से बातचीत का इख्तियार दे दिया। वज़ीर आला हाउस में ग्रैंड जलगे का इनेकाद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी भी शरीक। वज़ीर आला की सरबराही में कमेटी की तश्कील पर इत्तेफाक। KP असेंबली में तमाम जमातों के पार्लिमानी लीडर्स कमेटी के अरकान होंगे। नून लीगी सदर नवाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की मुलाकात। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम और अदालती इस्लाहात पर तबादला ख्याल। ऐसा निज़ाम अदल चाहते हैं जिससे जमहूरी निज़ाम को पटरी से उतारा न जा सके और किसी एक फर्द की बालादस्ती न हो। नून लीगी सदर की गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो के सियासी किरदार की तारीफ। बिलावल भुट्टो ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के लिए सियासी जमातों के इत्तेफाक राय की तजवीज़ दे दी।
आईनी तरमीम का मुतफ़िक़ा ड्राफ्ट सामने आ गया। पीपल्स पार्टी ने मौलाना फजल रहमान से बातचीत अहम करार देती। आईनी अदालत के क़याम से इंसाफ की फराहमी बेहतर होगी। शाज़िया मरी की प्रोग्राम लाइव दानिश शाहज़ेब ने गुफ्तगू। IMF का नए कर्ज प्रोग्राम पर कामयाब अमल दरामद के लिए मजबूत पॉलिसीज और मुअस्सर टैक्स निज़ाम की सूरत पर जोर। ज़राई शुबे को टैक्स नेट में लाया जाएगा। NFC अवार्ड पर कोई सवाल नहीं कर रहे, न ही उसे रिवर्स कर रहे हैं। ईस्टर परेज का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के मुआशी बहरान से निकलने की तस्दीक कर दी। पावर सेक्टर इक़्तिसादी तरक्की में रुकावट करार। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने शंघाई ताउन तंजीम सरबरा कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए एजाज करार दे दी। पाकिस्तानियों ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 जानों की कुर्बानियां दी। कार्बन के अखराज में इंतहाई मामूली हिस्सा होने के बावजूद पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। अताउल्लाह तारड़ का मीडिया वर्कशॉप से खिताब। चीनी वफ्द की एहसन इकबाल से मुलाकात। कराची में चीनी बाशिंदों पर हमले के बाद सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वाक़े की मुकम्मल तहकीकात और जिम्मेदारान को इंसाफ के कटहरे में लाने का वादा। सदर आसिफ अली जरदारी 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर तुर्कमानिस्तान पहुंच गए। आला हुक्काम ने इस्तकबाल किया। सेनेटर सैफुल्लाह बड़ो और MNA सुहेल सुल्तान की नाअहली के लिए दायर केसेस समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन में दोनों अरकान पार्लियामेंट के केसेस की समाअत 21 अक्टूबर को होगी। बानी PTI की बहनों अलीमा और उस्मा खान का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। डी चौक एहतजाज केस में ATC जज अबुल हसनात ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। MKM पाकिस्तान आज हैदराबाद के बाग़ मुस्तफ़ा में जलसा करेगी। नौजवान नई तारीख रक़्म करेंगे। खदशा है कि मैदान कम ना पड़ जाए। चेयरमैन MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 16 अक्टूबर से इजाफे का इम्कान। पेट्रोल 5.5 और डीजल 13 रुपए फी लीटर महंगा होने का खदशा। कराची के इलाके अबुल हसन अस्फहानी रोड पर बेकरी लूटने की कोशिश। शहरियों ने 3 में से 1 डाकू को धर लिया। तशद्दुद के बाद जख्मी हालत में पुलिस के हवाले। कराची के इलाके गुडवर्क में रिक्शा ड्राइवर 3 साल बच्ची से ज्यादती और कत्ल में मुलव्विस निकला। गिरफ्तार मुलजिम का एतराफ जुर्म। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। स्टील टाउन, गुलशन हदीद, पोर्ट कासिम और मलीर के अतराफ में बरसात। मलीर कैंट, गुलिस्तान जौहर और सफूरा गोट में यालाबारी। शिकारपुर में नाके लगाए डाकुओं ने कोच ना रोकने पर फायरिंग कर दी। ड्राइवर जाम बहक, 5 मुसाफिर जख्मी। नकदी, मोबाइल फोन और कीमती अशिया छीन ली। कंटकोट में अगवा, डकैती और भत्ताखोरी के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल। ताजिरों और शहरियों ने धरना दे दिया। इस्लामाबाद में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के तलबा का तसादुम। कई तलबा जख्मी। मुश्तिल तलबा ने हॉस्टल में आग लगा दी। इंतजामिया ने 20 अक्टूबर तक हॉस्टल्स बंद रखने का ऐलान कर दिया। इसराइल के लेबनान पर फजाई और जमीनी हमले। 5 इमदादी कारकुनान समेत मजीद 14 शहरी शहीद। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों में 2 इसराइली फौजी मारे गए। सहूनी टैंक्स ने अक़वाम मुत्तहिदा फोर्स के हेडक्वार्टर्स पर गोलियां चला दी। आर्म्ड फोर्स के 2 एहलकार जख्मी। गाजा में 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में मजीद 56 फलस्तीनी शहीद, 166 जख्मी। पिछले साल से अब तक शहदा की मजमूई तादाद 42,000 से तजावुज कर गई। 97,886 जख्मी। ताकतवर तरीन समुद्री तूफान मिल्टन अमरीकी रियासत फ्लोरिडा से टकरा गया। 4 अफराद हलाक, कई जख्मी। 195 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार की हवाओं से सैकड़ों घरों की छतें उड़ गईं। 30 लाख अफराद बिजली से महरूम हो गए। फ्लोरिडा में 2000 परवाजें मनसूख।
मुल्तान टेस्ट कौमी टीम के लिए एक और भयानक ख्वाब बनने लगा। इंग्लैंड ने 3 विकेटों पर पाकिस्तान की सरजमीन पर तारीखी 823 रन्स का हिमालय खड़ा कर दिया। 207 रन्स की बर्तरी का बोझ टॉप ऑर्डर बर्दाश्त नहीं कर सके। साउथ शकील 29, साइम अयूब 25, शान मसूद 11, मोहम्मद रिजवान 10, बाबर आजम 5 और अब्दुल्ला शफीक 0 पर आउट। बर्तरी खत्म करने के लिए टीम को मजीद 115 रन दरकार, सिर्फ 4 विकेटें बाकी। पाकिस्तानी बॉलर्स इंग्लैंड के हैरी ब्रोक और जो रूट के सामने बेबसी की तस्वीर। हैरी ब्रोक ने ट्रिपल सेंचुरी और जो रूट ने 260 रन बनाए। शाहीन एक भी विकेट हासिल नहीं कर सके। इंग्लैंड 823 रन पर इनिंग्स डिक्लेयर करके फतह की राह पर गामसन। पाकिस्तानी टीम बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज का रिकॉर्ड दोहराने लगी। कौमी टीम बांग्लादेश के खिलाफ पहले मैच में दूसरी इनिंग्स में 146 रन पर ढेर। दूसरे मैच की दूसरी इनिंग्स में भी 172 रन से आगे नहीं बढ़ सकी। वुमेन T20 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज ने बांग्लादेश को 8 विकेटों से हरा दिया। 104 रन का हदफ 2 विकेटों पर अबूर। पाकिस्तानी टीम आज ऑस्ट्रेलिया से टकराएगी। दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया अब तक नाकाबिले शिकस्त टीम है। आर्ट्स काउंसिल कराची में आलमी सकाफती मेले की रौनकें। ख्वाजा मोइनुद्दीन के ड्रा में तालीम बालगा को नए अंदाज में पेश किया गया। कस्साब, हजाम, खान साहब, दूध वाला, धोबी और मारबारी के किरदार नुमायां रहे। और कराची में रिक्शा ड्राइविंग से अमली जिंदगी शुरू करने वाले अदाकार बदर मुनीर की बरसी। उर्दू और पश्तो फिल्मों में जानदार अदाकारी उनकी पहचान बनी। 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। दिलवाले, जान की बाजी और मुजाहिद मारूफ फिल्म्स में शामिल।